अगर आप कभी हज को जाने का इरादा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे खुशनसीब इंसान के बारे में आपको बताएंगे जो कि पैदल अकेले हज के लिए निकला है। तो ये शख्स किस तरह और कहां से हज का सफर तय करेगा, इस वीडियो में पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। इसे आखिर तक जरूर देखिए। अल्लाह का घर देखने की तमन्ना हर मुसलमान की होती है, लेकिन हजारों किलोमीटर पैदल चलकर हज पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जब इरादे मजबूत हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है। ऐसा ही नेक और मजबूत इरादा लेकर हज के लिए निकले हैं केरला के शिहाब छोत्तुर। केरला के मलप्पुरम से ताल्लुक रखने वाले शिहाब पैदल सफर हज के लिए रवाना हो चुके हैं। 8,640 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने का इरादा बेशक ये इश्क खुदा ही है। जहाँ हज हर साहब इस्ताअत के लिए इस्लाम का 5वां अहम फरीज़ा है, वही एक मोमिन के लिए इश्क, मोहब्बत और दीवानगी का सफर है। ऐसा ही एक मजनून आशिक खुदा भारत के साहिली इलाके केरला के मलप्पुरम से है। दौरे कदीम में सफर हज के लिए आमदरफ्त के जराए न होने की वजह से अक्सर हज्जाज कराम पैदल ही हज के सफर पर रवाना हो जाते और सालों की मुसाफत के बाद इन्हें खाना काबा की ज़ियारत नसीब होती। वक्त के साथ साथ सफर हज के लिए आसानियां होने लगी। बहरी जहाज़ों से सालों का सफर महीनों में सिमट गया। फिर हवाई जहाज़ों ने पूरे आराम और सहूलत के साथ महीनों के सफर को चंद घंटों में समेट लिया। बावजूद आज भी कई ऐसे दीवाने आशिक मौजूद है जो कभी साइकिल के जरिए तो कभी पैदल हज का मुबारक सफर करके अपने इश्क की मिसाल पेश करते हैं। इन्हीं चंद खुश नसीबों में केरला के शिहाब छोत्तुर का नाम शामिल होने जा रहा है। केरला के मलप्पुरम के 30 साला शिहाब छोत्तुर ने जब सफर हज की ख्वाहिश की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से इन्हें ऐसी हिदायत मिली कि इंशाअल्लाह अनकरीब इनके इस अमल पर सारी कायनात रश्क करेगी। जब शिहाब छोत्तुर 2 जुलाई को सफर हज पर रवाना हुए तो तवक्के है कि वो तकरीबन 8,640 किलोमीटर का सफर 280 दिनों में मुकम्मल करके हज 2023 का हिस्सा बनेंगे। इस सिलसिले में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए शिहाब का कहना है कि मक्का तक पैदल सफर करने की शायद ख्वाहिश इन्हें इस फैसले तक पहुंचाई है। तमाम अहले मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का जाए। मैं सेहतमंद हूँ और दिन में कम से कम 25 किलोमीटर पैदल चलने के काबिल हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अब ये करना चाहिए क्योंकि मुझे अपने ख़ानदान के अफराद और दोस्तों समेत बड़ी तादाद में लोगों की हिमायत हासिल है। सफ़र के ताल्लुक से शिहाब का कहना है कि इन्होंने सफ़र के लिए अपने साथ तकरीबन 10 किलो वजनी सामान ले जाने का इरादा किया है, जिसमें स्लीपिंग बैग, 4 टी-शर्ट, ट्राउज़र और एक छतरी शामिल होगी। वो रास्ते में इबादत गाहों की तरफ से फराहम करदा मुफ्त रिहाइश और खाना इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने 8 माह कबल ही सफ़र की तैयारी शुरू कर दी थी। शिहाब ने मजीद कहा कि मुझे सफ़र के दौरान कुछ गलत होने की सूरत में माली मदद हासिल करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत थी। फिर मुझे पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब में दाखिले के लिए वीज़ा लेना पड़ा। इस अमल के दौरान वज़ीर ख़ारजा और मरकज़ी वज़ीर वी मुरलीधरन ने उनकी मदद की। तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और वो सफ़र के लिए निकल चुके हैं। 6 ममालिक का सफ़र तय करने के बाद वो 2023 के लिए हज करेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने मज़ीद कहा कि वह हज के लिए बेचैन है और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खुलूस नियत से हज करने से इंसान इतना पाकीज़ा हो जाएगा कि जैसा कि इसकी माँ ने इसे अभी जन्म दिया था। उन्होंने आगे कहा कि मैं मक्का से एक पाकीज़ा रूह के तौर पर वापस आने की उम्मीद करता हूँ। हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शिहाब के इस मुबारक सफ़र में आसानियाँ फरमाए और नौजवानों के साथ साथ अहले इस्लाम के लिए इस सफ़र को मुबारक व कबूल फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। के हिंदुस्तान के आखिरी छोर केरल के मलप्पुरम जिले के कट्टरकल के पास अठावनाड़ नामक इलाका है। यही के रहने वाले हैं शिहाब। शिहाब जोखिम और तकलीफों से भरे लेकिन इस रूहानी सफर पर ऐसे दौर में निकले हैं जब सारी दुनिया में आपाधापी मची है। आज के दौर में पैदल हज यात्रा करना लगभग नामुमकिन सा है। फिर भी केरल के शिहाब छोत्तुर अल्लाह के घर को देखने के लिए पैदल मक्का पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने अकेले ही पैदल चलकर 8,600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने वाले हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों का सफर तय करते हुए शिहाब 8 महीने बाद अगले साल तक मक्का पहुंच जाएंगे। शिहाब 1 साल से हज पर जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। शिहाब का कहना है कि मेरा सफर रूहानी है,
जिसमें मेरा मकसद पैदल हज करने का है। शहाब का कहना है कि पैदल मक्का जाने के बारे में मैंने सुना था, लेकिन इस जमाने में हिंदुस्तान में शायद ही कोई जिंदा इंसान मिले जो यहाँ पैदल हज करने का अनुभव बता सके, ऐसे शहाब का कहना है। आपको बता दें कि शहाब अभी सफर हज के लिए निकल चुके हैं और वो गुजरात में पहुंच चुके हैं। गुजरात में लोग उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ कुछ किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैरान रह गए जब उन्होंने सुना कि मक्का जाने की इजाज़त के लिए शहाब की दरख्वास्त मिली है। पहले तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस मामले को कैसे संभाला जाए, क्योंकि उन्हें इससे पहले पैदल हज का कोई अनुभव नहीं था। आखिर विदेश मंत्रालय ने शहाब के पैदल सफर को हरी झंडी दे दी है। हज के लिए निकले शहाब का मालाबार में कई जगहों पर हीरो की तरह स्वागत किया गया। जब वो चलियाम पहुंचे तो सैकड़ों लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए जमा हो गए और अब वो गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात में भी कई लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो सफ़र हज के लिए निकल चुके हैं शहाब। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान करे और अल्लाह ताला हज को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ട്രക്ക് ബസ്സുകളൊക്കെ തിരക്ക്, നല്ല മഴയാണ്. മഴനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ കാറ്റാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഷിയാബ്ക ഫുള്ള് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത്, റെയിൻകോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ. ഒരുപാട് നമ്മളെ ദ്വീപിലുള്ള കമാൻഡോസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ റെയിൻകോട്ട് ഇട്ടതിനെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക, കാറ്റിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. മറ്റേ കുടയൊക്കെ പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ കാറ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നല്ല മഴയാണ്. മഴ ഇപ്പം സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മഴ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര നമ്മൾ കയറിയ മുതൽ തന്നെ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിന് കയറി പേരും മഴയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ മഴ പെയ്തോ നോക്കി. എല്ലാവരും പോലീസുകാരല്ല, ഇപ്പം ലക്ഷദ്വീപുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ കാണുന്നവരെല്ലാവരും. ലക്ഷദ്വീപുകാരാണല്ലോ അല്ലേ ഇവരെല്ലാവരും? എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ? സലീം സാറ് ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പൊതുവെ ലക്ഷദ്വീപ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു മക്കബറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷിയാബ്ക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇന്നലെ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത്രയും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അതിലേറെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് റാഹത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുജറാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. കേരളം, കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞ് ഗുജറാത്തിലെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ മഴയാണ്. റഹ്മത്താണ് മഴ. മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാത്ത രീതിയിൽ എന്തുദ്ദേശത്തിലാണോ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നത് ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ ഹലാലാകുമ്പോഴാണ്.